सहाफियों ने यह दावा किया है कि जो बुशरा बीबी के साथ मुलाकात हुई थी उनकी बेटी और बहू की, उन्होंने ये मुतालिक खबरें जो थी वो बाहर आके बताई और फिर आप तक भी रसाई की गई और आप सबको बताया गया। इसमें कुछ सदाकत है? उन्होंने, मेरा नहीं ख्याल, मुझे सही बात पता नहीं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं बताई जो ये मीडिया में चला रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या बात बताई थी, लेकिन ये बातें नहीं थी जो ये लगे बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सबक इस्लाम। 6:09 हो रहे हैं मौजूदा वक्त में जब मैं ये ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे पीछे आप हालात भी देख सकते हैं। आज जो MPAs थे उनको कॉल थी अडियाला में आने की, जो पार्लियामेंटेरियंस थे यानी कि नेशनल असेंबली के मेंबर थे उनको कॉल थी सुप्रीम कोर्ट में आने की। जो मेंबर ऑफ पंजाब असेंबली थे तकरीबन 70 MPAs वो यहाँ पर आए। जो नेशनल असेंबली के तकरीबन 55 से 60 जो थे वो मेंबरान हमें सुप्रीम कोर्ट में मिले। नेशनल असेंबली के जो लोग थे वो भी आपको दिखाए। अभी पंजाब असेंबली के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। अभी ये सूरत हाल आप देख सकते हैं क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने यहाँ पर कहा है कि आप नहीं आया करें जो आम आवाम है। तो ये अभी मुझे सूरत हाल आपके सामने है। लोग वहाँ पर भी मौजूद हैं, कहीं यहाँ पर भी इस वक्त डिस्पर्स हुए हैं और लोग यहाँ पर जो आ भी रहे हैं। पंजाब असेंबली के तकरीबन 70 MPAs आज यहाँ पर आए थे। कोशिश करेंगे छोटी छोटी राय लेने के लिए इन सबसे। अस्सलाम वालेकुम, माज़रत आप सबको इंटरप्ट करने के लिए। 70 के करीब आज MPAs हम देख रहे हैं यहाँ पर आए हैं। क्या लगता है आपको कि आज क्योंकि कॉल दी गई है कि जुमेरात को अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती मुल्क भर में हम एहतजाज करेंगे, जब तक मुलाकात नहीं करवाई जाती यहीं रहेंगे या फिर अभी कोई दूसरा लाएमल तैयार कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह आपने जो तादाद आपने खुद जो बताई है और मैं इसको एग्री करता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद आई है और वेरी शॉर्ट नोटिस पे आई है। और 5 अगस्त का एहतजाज करने के बाद फिर दोबारा ये एक एहतजाजी मोड में हम आए हैं। एक तो ये बात बड़ी तय है कि जहाँ भी इमरान खान के लिए कोई किसी किस्म की भी कॉल होगी, इंशाल्लाह पंजाब के MPA, पूरे पंजाब के लोग और पाकिस्तान के लोग इंशाल्लाह उस कॉल पे बैक कहते रहे, आइंदा भी कहते रहेंगे। नंबर 2, जो बात आपने कही है कि क्या अगला एहतजाज जो होगा क्या वो लगातार होगा, ये होगा इंशाल्लाह। हमें जो इंप्रेशन दिया गया है, जो बताया गया है वो ये है कि हमने एक लॉन्ग टर्म तैयारी करके आनी है। बाकी इंशाल्लाह जो क़यादत फैसला करेगी हम उसके साथ हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म तैयारी करके आए, कितनी देर के कपड़े रख कर आए गाड़ी में? देखें, ये जब वापस आते हैं तो फिर घंटे काउंट नहीं किए जाते। उसके बाद कपड़े बोल रहा हूँ मैं, कपड़े रखे 1 महीने के रख लिए। आप समझते हैं कि जिस वक्त आप देखें, बात कपड़ों की नहीं होती है, बात ये ज़हन की होती है। जब आप ज़हनी तौर पे एक चीज के लिए तैयार हो जाए ना तो कपड़े पहुंच जाते हैं। कपड़े इज नॉट इशू, कपड़ा इज नॉट इशू। किधर से सर आप? जी जेलम से आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या देख रहे हैं इस वक्त? कुछ पॉजिटिव बोलिए करें जनाब, प्लीज बताएं। सवाल करें ना, क्या पॉजिटिव? क्या लगता है आपको कि इस वक्त 70 के करीब MPAs आए यहाँ पर और 55 के करीब जो थे वो पार्लियामेंटेरियंस हमने सुप्रीम कोर्ट में देखे थे, मगर इस वक्त क्या समझ रहे हैं कि मामला क्या होने चाहिए, किस तरह से को काम करना चाहिए? कोई एक गुडविल मशवरा देना चाहिए, गुडविल मशवरा देना है। 70 के करीब आया है जी 70 यार। मशवरा में कौन होता है देने वाला? मशवरा तो हमारे खान साहब ने जेल से रहते हुए दिया हुआ है कि आपने मुल्क गिर एहतजाज करना है। खान साहब ने सबको लायबल बताया हुआ था कि इस बार इस्लामाबाद ही आ रहा है, ये गोलियां चलाते हैं, मुल्क गिर एहतजाजों का। खान साहब ने इतना इंस्ट्रक्शन दिया कि मुझे अगर आइसोलेशन में डाला जाता है तो आपने KP बंद करना है। तो उसके बाद आप क्या वो कई बात है, अब क्या मशवरा देते हैं, अब क्या करना है आगे? अब जो आगे सिचुएशन आ रही है अब क्या करें? बता। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है ना खान साहब की सेहत है। जब ये जलसा आया था तभी मैंने कहा था कि हमें कुछ ना कुछ अचीव करना चाहिए। वो मेन चीज ये है कि खान साहब को कम से कम हम अस्पताल में तो मुंतकिल करवा सकते हैं। अब जैसे देखो खबरें आ रही है, उसको कहा जाता है कि टाउट फीट करे कोई भी है या कुछ भी है। पहले भी तो खबरें आई थी, खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही है, 9 महीने हो गए खान साहब से मुलाकात नहीं। इसी आइसोलेशन के दौरान खान साहब की एक आंख जाया हुई है। अगर भाई एक आंख उसी आइसोलेशन के दौरान जाया हुई है तो खुदा ना खासा दूसरी आंख जाया होगी, इसका कौन नज़ारा कर सकता है? थैंक यू सो मच हैदर सईद। अब तमाम लोगों से जरा राय लेते रहेंगे जो भी इस वक्त सामने आएंगे। पर इन जालिमों को पैगाम देने आई हूँ, हमारे लीडर की सेहत बेहतरीन होनी चाहिए। कान खोल के सुन लो मेरी बात। लाशें बना देंगे हम, बदले सारे लेंगे हम, तख्तों को हिलाएंगे, इंकलाब लाएंगे। अब तो आगे बढ़ना होगा, मिलके सबको लड़ना होगा, नस्लों को बचाएंगे, इंकलाब लाएंगे। अरे बारिश में, बरसातों में, जबर की अंधी रातों में नया दिया जलाएंगे, इंकलाब लाएंगे। जालिम को मिटाएंगे, हक की शमा जलाएंगे, खान को बाहर लाएंगे, इंकलाब लाएंगे, इंकलाब लाएंगे। इनकी एक तादाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से जनाब आप? करक से आए हुए हैं जनाब। कहाँ से मोहतरमा आप? आप कहाँ से हैं? KP के। आप कहाँ से? इस्लामाबाद से। मैम आप कहाँ से हैं? खुशाब से। मैम आप कहाँ से हैं? KP से। आप कहाँ से मैम? अडियाला से। आप कहाँ से हैं? इस्लामाबाद से। आप कहाँ से हैं? इस्लामाबाद से। आज कहा जा रहा है कि हो सकता है कि हम लोग सारी रात बैठ जाएं, लोगों को बुला लिया जाए अगर मुलाकात ना हो, तो आपको लगता है कि यहाँ पर इस तरह से सस्टेन किया जाएगा?
देखें, ये तो अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी तो इंतजार कर रहे हैं हम कि हमेशा की तरह कभी जब इनकी मर्जी होती है रात 9 बजे भी 10 बजे भी मुलाकात करा देते हैं, तो बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि क्या होता है। तो अगला लाएअमल तो फिर इंशाल्लाह लीडरशिप यहाँ मौजूद है, तो खान की बहनें मौजूद हैं, जिस तरह वो कहेंगे इंशाल्लाह उसके साथ ही वो हम चलेंगे। जनाब आला यहाँ पर परी मौजूद है। जनाब आला कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। खड़े हो जाएं जरा, आपसे तो बात करने में मजा आता है। क्या कहती हैं आप कि इस वक्त जाहिर बात है अलीमा आपा ने मना किया था, लेकिन आज 70 के करीब हम MPAs को यहाँ पर देख रहे हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। समझती क्या है आप कि इस वक्त क्या करना चाहिए इमरान खान की रिहाई के लिए, तमाम चीजों के लिए? हम चलती फिरती लाशें हैं। अच्छा, हम चलती फिरती ही लाशें हैं। हिंदुस्तान में क्या हुआ? सिर्फ एक पर्चा लीक हुआ, और पर्चा लीक होने की वजह से पूरे स्टूडेंट्स बाहर सड़कों पे निकल आए। कोई गोली नहीं चली, कोई डंडा नहीं चला उन पे। उन्होंने पुरअमन प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, और उन्होंने मुतालबा किया कि वजीर तालीम मुस्ताफ़ी हो। वहाँ पर जमहूरियत है, वहाँ पे ये निज़ाम नहीं है जो हमारे मुल्क में निज़ाम है। वहाँ पर उन्होंने लोगों के हक को तस्लीम किया और वजीर तालीम मुस्ताफ़ी हो गया। हमारे मुल्क में कोई अगर बंदा अपना हक मांगता है तो हक के बदले में उसको या गोली मिलती है या डंडा मिलता है। हम 80 साल से कभी आज़ाद हुए ही नहीं हैं। हम कल भी गुलाम थे, हम आज भी गुलाम हैं। क़ायद आज़म की तकारीर पर मबनी किताब पाकिस्तान में बैन है। क़ायद आज़म की किताब बैन है पाकिस्तान में। आप कौन सी आज़ादी की बात करते हो? कौन कहता है हम आज़ाद हैं? जिस शख्स ने पाकिस्तान बना कर दिया उसकी किताब पर पाबंदी है, उसकी किताब बैन है पाकिस्तान में। उसकी किताब मार्केट में नहीं आ सकती, उसकी किताब कोई दुकान पे बेच नहीं सकता। आप कहते हो हम आजाद हैं। आप कौन सी आजादी की बात करते हो? मुझे तो समझ नहीं आती ये कौन सी आजादी है। हम तो उसी गुलामी के दौर में अपनी जिंदगी आज बसर कर रहे हैं जो हम अंग्रेजों के दौर में जो जिंदगी हम बसर कर रहे थे। अच्छा, आज नौजवान, ये नौजवानों को सोचना होगा। मेरी नौजवान नस्ल, किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि बाप वजीर आजम, उसकी औलाद भी वजीर आजम, आगे उसकी औलाद भी वजीर आजम। किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि 3-3, 7-7 नस्लें वजीर आजम बनने के लिए तैयार हों। पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान है, वहां पर मोदी होटल पर कप धोता था, प्यालियां धोता था, लेकिन वहां पर जमहूरियत है। मोदी आज सबसे ज्यादा तारीख में हिंदुस्तान का वजीर आजम रहने वाला शख्स है। और हमारे मुल्क में जजों के बच्चे यूरोप में जाके पढ़ें, जर्नैलों के बच्चे यूरोप में जाकर तालीम हासिल करें, ब्यूरोक्रेट के बच्चे यूरोप में जाकर तालीम हासिल करें, जबकि मेरे गरीब के बच्चे को पाकिस्तान में तालीम नहीं मिल रही। अगर तालीम मिल जाए गरीब के बच्चे को तो उसको कोई जॉब देने वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन समझिए इस बात को कि मोदी इस वक्त बुचर ऑफ गुजरात है जिसने मुसलमानों को कत्ल किया, और एक कह ले कि आप नजायज अभी काबिज है कश्मीर के ऊपर, और उसको मेरे ख्याल से एग्जाम्पल भी नहीं करना चाहिए। हमारे पास और बहुत लीडर है, भगत सिंह वगैरह। मोदी जैसा इंसान हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा शख्स है जिसने बुचर ऑफ गुजरात के गुजरात मुसलमानों का मैसेज किया। आपको पता होना चाहिए इस बात का। पता है, जिसको हम गुजरात का कसाई कहते थे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कहते हैं वो कसाई इनसे तो बेहतर है। नहीं बेहतर, कैसे बेहतर है? देखिए नहीं गलत बात। कम से कम उसने अपने लोगों पर, नहीं मेरी बात, अपने लोगों पर गलत बात। देखिए हमारे लोगों पे गोली चलाते हैं। नहीं मेरी बात सुने। मोदी के साथ कंपेयर करना इज नॉट राइट। वो एक गुजर ऑफ गुजरात है, उसने बड़े मैसेकर किए हैं, मुसलमानों पे जुल्म किया है। हाँ, आप ये कह सकते हैं जुल्म फसाई पे ज्यादा है, ठीक है। वो जुल्म उसकी अपनी जगह पर मौजूद है, कायम है। उसने जुल्म किया मुसलमानों पे जो कि नाजायज है, लेकिन मैं फिल वक्त अपने मुल्क की बात कर रही हूँ। जो आज के हालात हैं, उसने स्टूडेंट्स के मुतालबात को तस्लीम किया, गोली नहीं चलाई। हमारे मुल्क में किसी का आईनी, जमहूरी, कानूनी कोई हक नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जुल्म का कानून है, बर्बरियत का कानून है, जबर का कानून है। किसी को कोई हक नहीं मिल रहा हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में अगर गरीब मर जाए तो गरीब की डेड बॉडी गाड़ियों की छतों पर लाई जाती है, और जो अशराफिया है और जो अमीर तबका है मेरे मुल्क का,
उनके प्रोटोकॉल के अंदर 50-50, 60-60 गाड़ियां फिरती हैं। बिल्कुल ठीक है, ये जुल्म का निजाम नहीं है। बिल्कुल है। तो और ये कौन सा निजाम है? ये कौन सी जमहूरियत है? ये कौन सा कानून है? ये कोई जमहूरियत नहीं है, कोई कानून नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जुल्म का निजाम है, जबर का निजाम है, फस्ताहियत का निजाम है। स्टूडेंट्स को सोचना होगा, उनको निकलना होगा, अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाना होगा। इन चोरों ने आपके आने वाले मुस्तकबिल को तारीख कर दिया है। अगर अपने मुस्तकबिल को रोशन करना है तो स्टूडेंट्स को बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आला। कहाँ से आप? मैं रावलपिंडी से। रावलपिंडी से। आप कहाँ से जनाब? कड़क। आप कहाँ से जी? कश्मीर कश्मीर से जनाब। बहुत जबरदस्त बात की। कहाँ से आप जनाब आला? साहिवाल से। साहिवाल से। आप सर? जिला अटक से। जिला अटक। आप कहाँ से जी? अडियाला के। अडियाला के ही हैं जनाब आला। कहाँ से आप? गुजरावाला। तुसी कितों दे हो? जिला ननकाना साहब। ननकाना दे हो? वाह जी वाह। जनाब कितों दे हो? जिला ननकाना साहब। ननकाना साहब। तो जनाब आला किधर दे हो? बलूचिस्तान का कोयटा। बलोचिस्तान कोयटा से आए हो आप? जी जी। किसके लिए आए हो? खान रियाई के लिए। तो यार बलोचिस्तान के लिए यहाँ पर हो, क्या है उस बंदे में ऐसा जो उसके लिए यहाँ उतनी दूर से आ गए आप हैं? और हमको तो खान को साथ मोहब्बत है, प्यार है। क्यों मोहब्बत है भाई? क्या है खान में ऐसा? हाँ, खान में ऐसा क्या है कि उससे मोहब्बत है? खान की, हाँ। खान की सब कुछ है। खान के मुल्क के लिए वो है हाँ। इंसाफ। ठीक है। और खान के लिए, उम्मती मुस्लिमा के लिए खान है, और 24 करोड़ अवाम के लिए खान है, हाँ। और हमारा मुस्तकबिल के लिए खान है, और पंजाब और सिंध के लिए खान है, बलूचिस्तान के लिए खान है, के और सब के लिए खान है, उम्मत मुस्लिमा के लिए भी खान है, मुस्लिमत उम्मा के लिए भी खान है। जनाब बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, आपसे बात हुई। अस्सलाम वालेकुम। जो खबरें बता रही हैं इंतहाई क्रूशल खबरें हैं, खतरनाक खबरें हैं। कह तो ये दिया गया है जनाब इमरान खान साहब तक की डेथ की खबरें तक भी इस वक्त वजाहत सईद ने दे दी है। क्या समझती हैं आप इसको? ये देखिए चलती रहेंगी जब तक मुलाकात नहीं होगी। क्या कहती हैं आप? अगर इसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ये उनको होश के नाखून लेने चाहिए कि जो इन मुलाकातों की राह में रुकावट बने हुए हैं, जो इमरान खान की जिंदगी को जिन्होंने एक मजाक बनाकर रख दिया है। देखें, आप कैदे तन्हाई में इमरान खान को रख के इमरान खान के बारे में कोई खबर बाहर नहीं आने दे रहे, तो ये याद रखिएगा कि खुदा न खास्ता अगर इमरान खान को कुछ हो जाता है ना, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ वही बंदा है कि जो 26 नवंबर का जिम्मेदार है, जो मुरीदके का जिम्मेदार है, जो हर उस कत्ल का जिम्मेदार है कि जो यहाँ पर पाकिस्तानी कौम का बहाया गया है। तो इसलिए होश के नाखुन लें, इमरान खान को उनकी फैमिली, उनके वकला, उनकी लीडरशिप, उनके लोगों से मिलने दें, ताकि ये जो तमाम चीजें, जो जिस तरह के र्यूमर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, ये दम तोड़ जाएं और आपकी बचत हो जाए। वरना यकीन करें, अवाम जितने गुस्से में है, सख्त अवाम जितना इमरान खान के लिए परेशान है, शायद आपको यहाँ पर खड़े होने की जो है ना आपकी जरूरत ना हो सके। थैंक यू सो मच। आगे चलेंगे जनाब आला, बात करेंगे पंजाब के MPA इस वक्त। अच्छा, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? इधर बात सुनो, इधर आओ। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? अच्छा वैसी बात, कहाँ से आए हो? हम करक से। करक से आए हो? किसके साथ? अबू के साथ। अबू कहाँ पर हैं? वो उधर है। उधर हैं। अच्छा, क्यों इमरान खान को पसंद करते हो? ये अवाम को हैं? अबू पसंद करते, तुम नहीं करते, तुम मरियम को करते हो, है ना? नहीं, इमरान खान को। अच्छा, इमरान खान को। आगे चलेंगे जनाब आला। पंजाब के MNAs यहाँ पर, MPAs यहाँ पर मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से सर आप? रहीम यार खान से। रहीम यार खान। MPA सर आप? ठीक हो गया सर। आप कहाँ से सर? आजमाबाद। MPA सर आप? टोटल 70 लोगों की तादाद आपकी है। कितने लोग आपके आए हैं? 70-80 आए हैं। 70-80 आए जी। सर कहाँ से सर आप? मैं खानपुर से MP हूँ जी, जिला रहीम यार खान। आप सर कहाँ से? मियाँवाली से। मियाँवाली से आप MP हैं। जनाब आला, आज सर क्या समझते हैं खान की इस वक्त इंतहाई क्रूशियल खबरें चल रही हैं? वजाहत सईद खान साहब ने तो इतनी खतरनाक खबर दे दी कि खान साहब की डेथ हो गई है, और ये वजाहत सईद खान साहब ने, और ये खबरें फेक जो चल रही हैं, जाहिर बात है ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये फेक खबरें तभी बंद होगी जब खान से मुलाकात हो सकती है। आपको नहीं लगता कि करवानी चाहिए, प्रेशर देना चाहिए? उस प्रेशर के लिए आपके पास क्या टैक्टिक्स है? उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। आज सुना है कि हमारी एप्लीकेशन जो उन्होंने एडमिट कर ली है, और ये तो हमारा है लीगल प्रोसीडिंग जो हम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आज का और परसों का हमने दिया हुआ है हमारे KP चीफ मिनिस्टर ने कि अगर परसों उन्होंने मुलाकात ना करने दी, आज तो टाइम गुजर गया है, लेकिन परसों ना करने दी तो फिर वही जो उन्होंने कहा ईंट से ईंट बजेगी। सर क्या समझते हैं? आपका ओपिनियन क्या है? हम बिल्कुल खान साहब के जिस तरह हालात या जो बता रहे हैं या जो कर रहे हैं, कहते तो नहीं में रखा है। हम इंशाल्लाह बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं लॉन्ग मार्च की, और बेशक ये जंग लगती तो जंग लगेगी, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह ताला। अपने लीडर पे सेहत के हवाले से कंप्रोमाइज कभी भी नहीं होंगे, कभी नहीं होगा। जी सर, आपका क्या ओपिनियन है इस पर? देखें, पाकिस्तान के अंदर जो भी कानूनी, आईनी और इखलाकी हरबे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पुरअमन जमात है, आइन को मानने वाली जमात है। हम जितने भी कानूनी आईनी हरबे आजमा रहे हैं, और हमें उस दहज पे लेके जाया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है कि जो पाकिस्तानी अवाम है, जो उसका गम और गुस्सा है अपने लीडर की सेहत को लेके,
अपने लीडर के कानूनी हकूक को लेके। तो हमें उस नहज में लेके जाया जा रहा है कि जब ये अवाम हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के कंट्रोल में नहीं रहेगा, मैं हुकूमत वक्त जो नाजायज़ हुकूमत है और जो मुख्तदर लोग हैं उनसे बार बार ये अपील करूँगा, मुतालबा करूँगा कि देखिए पाकिस्तानी अवाम के जो हकूक हैं, इमरान खान के जो हकूक हैं उनको सलब ना करें, इससे पहले कि ये लावा फटे और सबको भाग ले जाए। जी सर, क्या ओपिनियन है इसी मौजूद के ऊपर, प्लीज सर। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के ऐसे लीडर को इन्होंने बगैर किसी मुकदमे, बगैर किसी जुर्म के उन्होंने जेल में डाला हुआ है, जिसके पीछे पूरी पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया के जितने मुस्लिम ममालिक हैं वो साथ उसके पीछे खड़े हैं। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अब आप जो इस वक्त खबरें आई निकल कर इंतहाई खतरनाक थी, क्रूशल थी, और एक सहाफ़ी साहब जिनका नाम वजाहत सईद है, उन्होंने तो इतनी ज़्यादा भयानक खबर दे दी कि जनाब इमरान खान साहब की, मैं अल्फाज दोहराना नहीं चाहता, ये सारी खबरें इसलिए आ रही है क्योंकि इमरान खान की इस वक्त मुलाकात बंद है। आपसे इस पूरे मामले पे किसी पार्टी रहनुमा ने मुलाकात की और इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक आपको आगाह करवाया कि उनकी ऐसी तबीयत है? किसी पार्टी रहनुमा ने या बताया आपको? उनको ये नहीं पता, उनको कैसे पता है, जब कोई मिला ही नहीं है तो उनको भी नहीं पता, लेकिन किसी ने बात नहीं की। लेकिन अब देखो, जब तक मुलाकात नहीं होगी तब तक ये जो मर्जी करते रहे, क्योंकि इनके पास पहले एक जुर्म है कि मुलाकात ना करवाना बहुत बड़ा जुर्म है, कि जब अदालत ने इजाज़त दी हुई है मुलाकात की और हुक्म है उनका कि हमारी हर हफ्ते मुलाकात होनी है, और वो इन्होंने 10 महीनों से बंद की हुई है, तो अब ये बातें फैलाते हैं। इमरान खान को कभी ना ब्लड प्रेशर था, ना कोई और तकलीफ थी, तो इनके ज़िम्मे है, जब जेल में है तो इनकी जिम्मेदारी है कि उनकी सेहत का ख्याल रखें। अगर कुछ होगा तो मेरा नहीं ख्याल फिर कोई भी इनमें से अपना हिसाब दिए बगैर बचेगा। सहाफ़ियों ने यह दावा किया है कि जो बुशरा बीबी के साथ मुलाकात हुई थी, उनकी बेटी और बहू की, उन्होंने ये मुतालिक खबरें जो थी वो बाहर आके बताई और फिर आप तक भी रसाई की गई और आप सबको बताया गया। इसमें कोई सदाकत है? उन्होंने, मेरा नहीं ख्याल, मुझे सही बात पता नहीं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं बताई जो ये मीडिया में चला रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या बात बताई थी, लेकिन ये बातें नहीं थी जो ये लगे हुए करने। क्या बातें थी मैम, थोड़ा सा बता सकते? मुझे नहीं पता, ये उन्होंने कहा था, मुझे नहीं पता वैसे से, क्योंकि मैंने ना मेरे सामने हुई, लेकिन मुझे ये पता है कि इमरान खान को ब्लड प्रेशर की तकलीफ कभी नहीं थी, और मेरे वालिदैन में से हम बहन भाइयों में किसी को नहीं है, तो ये ब्लड प्रेशर मुझे नहीं पता है ये क्यों ये कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसका ये बहाना बना सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपको कहती हूँ कि इनको सोचना चाहिए, ये बहुत बड़ा जुर्म है और इसका हिसाब इनको देना भी पड़ेगा और इनसे लिया भी जाएगा। तो चाहे जेल इंतज़ामिया जो बाहर बैठे हैं, जेल में बैठे हैं, इनको सोचना चाहिए कि इनका बड़ा बुरा अंजाम होगा अगर इमरान खान की सेहत को ज़रा बराबर भी नुकसान हुआ। जब इमरान खान साहब की आंख से मुताल्लिक खबर आई थी उस वक्त भी डिनाई किया जा चुका था, बताया जा रहा था कि जी ऐसा कुछ नहीं है। बाद में वो मसला सामने आ गया और बड़ा एक ऐसा मामला था जिसकी वजह से इमरान खान की 90% विजन चली गई। ये जो कम्युनिकेशन गैप आया जिसकी वजह से पहले भी बात असद उल्ला खान साहब की सही हुई, आज भी सहाफ़ी ज़हीम लगारी साहब ये बता रहे हैं कि जी इमरान खान साहब की वो तबीयत खराब है, सलीतूर बता रहे हैं, तो आपको लगता है कि इन सहाफ़ियों की तक रसाई करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि क्या खबरें आ रही हैं, किस तरह आ रही हैं? या तो सहाफ़ियों को अपना बताना चाहिए कि हमें किसने बताई है, लेकिन ये कहना कि हमें पता चला, पहले बताएं, अपना सोर्स बताएं ताकि कोई इनका यकीन करे। देखिए, सहाफ़त तो उनकी चलती जा रही है, लेकिन उनको चाहिए ये खबर देने से पहले अपना बताएं कि हमें कहाँ से पता चली, हमें डॉक्टर ने बताई है या हमें जेल वालों ने बताई है, ये बतानी चाहिए। अच्छा, आपको असदुल्ला खान, असद अली तूर, इन सब में से किसी सहाफ़ी ने राब्ता किया ये खबरें चलाने से पहले? नहीं, किसी ने आपका वर्जन नहीं लिया? किसी ने लिया। तो आप क्या समझती हैं, ये सहाफ़ती एथिक्स के थोड़ा सा खिलाफ? हाँ, मैं सोचती हूँ कि इनको खबर देने से पहले अपना सोर्स तहकीक करके और फैमिली से राब्ता करके फिर देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है, हम कोशिश करेंगे अलीमा खान साहिबा से बात करने के लिए, लेकिन बड़ी मुदल्लिल बात जो थी वो नरीन खान साहिबा ने कर दी है। मुझे नहीं लगता मजीद कोई इसके बाद शक व शुबात रह जाता है। वाज़ेह उन्होंने बताया कि अगर इमरान खान साहब को इस वक्त तकलीफ है और कोई सहाफ़ी खबर दे रहा है, जाहिर बात है सोर्सेज को रिवील नहीं किया जाता, लेकिन उनकी ओपिनियन ये है कि चलें आप रिवील ना करें, लेकिन आप कम से कम फैमिली के साथ आकर, आप एक मरतबा फैमिली के साथ आकर उस चीज़ को तबसरा जरूर करें, बताएं, ताकि फैमिली को भी उस चीज़ में लूप में लिया जा सके। लेकिन किसी सहाफ़ी ने उन तक रसाई करने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि सहाफ़ती एथिक्स ये कहता है कि जब आपने किसी से मुतालिक खबर देनी, यानी कि इमरान खान के मुतालिक आपने खबर देनी है, तो सबसे पहले आप उसकी फैमिली से असेस करेंगे और बोलेंगे कि जनाब यहाँ पर जो है मुझे ये खबर है और इस तरह की चीज़ें हैं, उनके आप रिमार्क्स लेंगे और फिर उसके बाद जो सोर्सेज हैं उसका आप रिमार्क्स लेके चलेंगे। मैं समझता हूँ कि जाहिर बात है सहाफ़ी अपना सोर्स नहीं रिवील करता। जो ओपिनियन था वो आपके सामने रख दिया। अभी तक जितने इजाज़त दे दिया, मिलते हैं में पाकिस्तान जिंदाबाद।